उसका कहना है कि मैं रोकी सोखी खाकर अपने बच्चे को तालीम जरूर दिलवाऊंगी। कभी कभी वो अपनी बेटी जिंदगी भी याद करती है और फिर कई कई दिन बीमार रहती है, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो सब कुछ भूल जाती है। मेरी अहलिया की अपने मोहल्ला में कायम ब्यूटी पार्लर की मालकिन से अच्छी खासी दोस्ती थी। वो अक्सर उसकी तारीफें करती रहती। फिर एक रोज उसने शहला नामी उस खातून के बारे में मुझे बताया कि उसकी जिंदगी में कैसे खुशियों की जगह गमों ने बसेरा कर लिया। शहला की कहानी मैं अपनी अहलिया की जुबानी बयान कर रहा हूँ। शहला से मेरी मुलाकात एक ब्यूटी पार्लर में हुई थी। मैंने उस पार्लर की बहुत तारीफ सुनी थी और जब मैंने अपनी आंखों से पार्लर और उसकी मालकिन शहला को देखा तो ये बात 100% दुरुस्त थी। शहला एक खुश शक्ल और स्मार्ट लड़की थी। उसके काम के साथ साथ उसका अखलाक भी बहुत आला था। हर एक से बड़े तपाक से मिलती और सबसे बढ़कर ये कि वो दूसरों का एहसास भी बहुत करती थी और कम पैसे लेकर भी काम कर देती थी। जो खातून एक दफा उसके पार्लर जाती दूसरी मर्तबा भी जरूर जाती। उसकी वजह शहला का कम मुआवजा पर काम करना और खुश अखलाक होना था। पहली दफा ही उसने अपने हसन सलूक से मुझे उस कदर मुतासर किया कि अब मैं भी शहला के पार्लर को तरजीह देने लगी और यूं मेरी शहला से दोस्ती हो गई। शहला ने मुझे अपने बारे में बताया कि उसकी शादी कुछ अर्सा पहले हुई थी, मगर उसका शोहर नशा करता था जिसकी वजह से तलाक हो गई। मैंने उसे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, शायद ये तुम्हारा इम्तिहान था, या हो सकता है कि तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन वो दिल बर्दाश्त हो चुकी थी और दूसरी बार किसी किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार न थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। उन गुजरते दिनों में शहला से मेरी दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। झटपट मंगनी और फिर शादी हो गई। मेरी शादी पर शहला ने मुझे नहायत खलूस से तैयार किया था। शादी के बाद मैं दूसरे शहर चली गई और अब शहला से कभी कभार ही मुलाकात होती थी। एक दिन मैं अपने मैके गई तो शहला से मिलने भी चली गई। पार्लर में शहला की अम्मी भी मौजूद थीं। उन्होंने मुझे बताया कि शहला के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। तुम ही इसे समझाओ कि माँ बाप हमेशा साथ नहीं देते। मैंने आंटी से कहा, आप फिक्र न करें, शहला जरूर शादी पर आमादा हो जाएगी। उस दिन तो मैं वहां से चली आई, मगर दिल में सोचा कि उस बारे में जरूर शहला को कायल करूंगी। कुछ महीनों बाद ये जानकर खुशी के साथ हैरत भी हुई कि शहला की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। ये बात मुझे उस वक्त मालूम हुई जब मैं हस्ब मामूल शहला को मिलने उसके पार्लर गई। वहां मौजूद किसी लड़की ने बताया कि वो पार्लर बीत चुकी है। मुझे एक आम पार्लर पर आने वाली ख्वातीन की तरह समझते हुए वो लड़की कहने लगी, आप मुझे भी शहला की तरह समझाए और इत्मीनान से काम करवाइए। लेकिन मैं उस वक्त शदीद बेचैनी महसूस कर रही थी। मैं हैरान थी कि शहला ने इतने अच्छे इलाके में चलता हवा पार्लर क्यों बेच दिया। घर आकर अम्मी को बताया कि शहला की शादी हो चुकी है। मैं भी बड़ी हैरान हुई। मैंने अम्मी से कहा, मुझे उसके पार्लर बेचने की वजह से बहुत परेशानी हुई है। शहर का मारूफ पार्लर जिसकी मालिक शहला थी वो उसे फरोख्त करके ससुराल जा चुकी है। मी ने मुझे कहा, उसमें परेशान होने की क्या बात है, शहला ने सोच समझ कर ही उसे फरोख्त किया होगा। मगर जाने क्यों मेरा दिल मुतमईन न हुआ। इन्हीं दिनों मेरे शोहर ने मामूली सी बात पर मुझे घर से निकाल दिया और मैं मेके की दहलीज पर आ बैठी। कुछ अर्सा काफी परेशानी रही, फिर मैंने हालात से समझौता करते हुए हिम्मत की और एक स्कूल में मुलाजमत शुरू कर दी। एक दिन स्कूल जाते हुए शहला की अम्मी मुझे रास्ते में मिल गईं। मैंने उनसे शहला के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ठीक है और घर पर है। तुम इसे मिलने जरूर आना। कुछ दिन बाद मैंने वक्त निकालकर शहला के घर की राह ली तो शहला मुझे देखकर गले लग गई। करीब ही झूले में नना मना गोल मुटुल सा बच्चा लेटा हुआ था। शहला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा भांजा है, तुम खाला बन चुकी हो। मुझे अंदाजा तो पहले ही हो चुका था। मैंने बेइंतहा खुशी का इजहार किया और बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया और उसे एक ही सांस में कई दाएं दे डाली। शहला बोली, खाला भांजे को प्यार से फुर्सत मिले तो बंदी की तरफ भी देख लेना। अलामत वावेन। मैंने बच्चा उसकी गोद में देते हुए पूछा, उसका बाप कहाँ है? तो वो झट से बोली, वो सऊदीया चले गए हैं, इसीलिए मैं अधर आ गई हूँ। मैंने कहा, फोन वगैरह तो आधा होगा। कहने लगी, हाँ वो हर रोज फोन करते हैं। अलामत वावेन, और कुछ पैसे भी भेजते हैं कि नहीं? उस पर शहला ने बताया, क्यों नहीं, जितने पैसों की जरूरत होती है मैं मंगवा लेती हूँ। ये कहते हुए अचानक ही उसकी आंखों में आंसू झलमलाने लगे। मैंने ये तब्दीली फौरन महसूस कर ली और उसके आंसू छुपाने से पहले पूछा, शहला मुझे सच सच बताओ, असल बात क्या है?
हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से दिल का हाल कहकर बोझ हल्का कर सकते हैं। वो काफी देर इनकार करती रही और अपने हालात छिपाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने बालाखिर इसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। चंद लम्हे पहले अपने शौहर के हवाले से जो बातें उसने की थीं, ऐसा कुछ नहीं था। शहला के शौहर ने उसे तलाक दे दी थी और वो दोबारा मेके आज की थी। मैंने शहला से कहा, अब तुम क्या करोगी? चलता हवा पार्लर भी तुम बीत चुकी हो। वो बोली, अब मैं घर पर ही एक कमरे में ये काम कर लिया करूंगी। मैंने कहा, तुम्हारा पार्लर शहर का एक मारूफ पार्लर था। पार्लर रहना घर बच सका। अल्लाह ताला तुम्हें हौसला दे। वो बोली, हालात ने मेरे साथ जो कुछ किया है, जी तो चाहता है खुदकुशी कर लो, लेकिन फिर उस ननी सी जान का ख्याल आता है। उसने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने कहा, अगर उसका बापा इसे भी छीन ले तो फिर क्या करोगी? मेरी बात सुनकर उसकी रंगत पीली पड़ गई। मालूम हुआ कि उसका साबिका शौहर ये धमकी दे चुका था कि वो अपने बेटे को शहला से छीन ले जाएगा। बहरहाल मैं इसे तसल्ली देकर वापस लौट आई। मगर मेरी बात सच साबित हुई। चंद हफ्तों बाद ही बच्चे का बाप इसे लेने पहुंच गया। शहला बहुत रोई कदमों में गिरी, लेकिन वो बच्चा छीन कर ले गया। शहला ने पीरों फकीरों के दर पर जा जाकर दाएं मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला मेरा बेटा मुझे वापस दिला दे। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा, मगर तुम्हें अमली तौर पर भी कुछ करना चाहिए। तुम्हें अदालत से रजू करना चाहिए। वो कहने लगी, मैं अदालत नहीं जाऊंगी। वो बदतमीज इंसान अदालत में घुटियापन पर उतर आया तो मैं जेते जी मर जाऊंगी। मैंने अल्लाह की अदालत से रजू किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा बेटा मुझे जरूर देगा। और फिर खुदा ने उसकी सुन ली। एक दिन उसका साबिका शौहर बच्चे को खुद ही वापस ले आया। शहला अपने बच्चे को देखकर बेहद मसरूर थी। न जाने अल्लाह ने उसके दिल में क्या डाला था कि वो बच्चे को उसकी मां के हवाले करके चला गया। घर के कमरे में बनाया गया पार्लर शहला और उसके बच्चे की जरूरियात के लिए काफी है। बच्चा अब 4 साल का हो चुका है। शहला इसे स्कूल दाखिल करवा चुकी है और उसकी जिंदगी अपने बेटे की तालीम व तरबियत के लिए वक्फ हो चुकी है। उसका कहना है कि मैं रूखी सूखी खाकर अपने बच्चे को तालीम जरूर दिलवाऊंगी। कभी कभी वो अपनी बीती जिंदगी भी याद करती है और फिर कई कई दिन बीमार रहती है, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो सब कुछ भूल जाती है। याद रहता है तो सिर्फ अपना मकसद के अपने बेटे को एक पढ़ाना लिखाना और अच्छा इंसान बनाना है। मुझे उम्मीद है शहला की उम्मीदें जरूर रंग लाएंगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद है तो बरा करम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कहानी को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों, चाहने वालों के साथ भी शेयर करें।